A straight line x plus 2y is equal to 1 cuts the x and y axis at A and B. A circle passes through the points A and B and origin. Find the sum of lengths of perpendicular from A and B on the tangents of the circle at origin is. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो प्योर ज्योमेट्री और सेकेंडली वी विल सॉल्व इट थ्रू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो हियर वी विल हैव टू मेथड्स and first one is the two method of solution. First one is the pure geometry we will use and second is the coordinate geometry. ठीक है, both are very elegant solution. तो फर्स्ट पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन है क्या चीज़. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है दैट इज़, तो हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है दैट इज़ x प्लस 2y इजकल टू 1. तो इसको अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज़ x ओवर 1 प्लस y ओवर 1/2 इजकल टू 1. तो x पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट 1 है और y पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट 1/2 है. तो इसको डिनोट कर ले रहे हैं. सो हियर वी हैव लेंथ 1 और हियर वी हैव इंटरसेप्ट 1/2. तो ये x हो गया, दिस इज़ y एंड दिस इज़ ओरिजिन. तो इसको हम a पे हमारे पास x पे इंटरसेप्ट करा a और यहाँ पर b है और इसको लाइन को हम यहाँ पर इसको ऐसे मिला दे रहे हैं. तो दिस इज़ x प्लस 2y इजकल टू 1 हो गया यहाँ तक. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ कर रहा है जो कि a b और o से पास कर रहा है. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले थे कि ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए बी कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री आप सबटेंड कर रहा है. तो ये ए बी क्या हो जाएगा, इट विल बी द डायमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक डायमीटर समझ करके एक सर्कल इसको बनाते हैं. तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट. तो लेट्स से दिस इज द ओ डैश. ठीक है, अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि ओरिजिन पे सर्कल पे ओरिजिन पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने ओरिजिन पे. ठीक है, और इस टेंजेंट पे इस ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. ये परपेंडिकुलर यहाँ से ये ड्रॉ किया गया है. लेट्स सपोज दिस पॉइंट्स आर सी एंड डी. तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ए डी प्लस बी सी इजकल टू व्हाट. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, राइट. तो इसमें चूँकि डायग्राम बना हुआ है तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर ले रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद सेकंड हम ज्योमेट्री का डिस्कस करेंगे. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मेथड से. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा दिस इज़ 1,0 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1/2. और ओ डैश का कोऑर्डिनेट अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा इसका एवरेज इन दोनों कोऑर्डिनेट का. तो दैट इज़ 1/2, 1/4, राइट. एंड अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमें इस टेंजेंट का अगर इक्वेशन मिल जाए तो इन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस सेंटर सर्कल के सेंटर से इस ओरिजिन को अगर मिलाते हैं यहाँ से तो ये लाइन सेगमेंट ओ डैश ओ टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है उस पॉइंट पे टेंजेंट है. तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री पे होगा. इसका मतलब है कि ये बी सी ओ डैश ओ और ए डी क्या हो गए, ये तीनों क्या हो गए पैरेलल में हो गए. ठीक है, तो अगर हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में हो जाएगा.
और इसका अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हम तुरंत लिख सकते हैं, और टेंजेंट का स्लोप और इस रेडियस का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो अगर हमें इस रेडियस का स्लोप मिल जाए तो लिख सकते हैं, तो MOO डैश, तो ये तो लिख सकते हैं हम, ये ओरिजिन है 0 0 है, तो दिस बिकम्स 1/4 - 0 ओवर 1/2 - 0, तो दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच 1/2। अब हमें अगर स्लोप लिखना है अब MCD का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/MOO डैश, तो दिस इक्वल टू हाउ मच -1 ओवर 1/2 इक्वल टू -2। अब -2 आ गया तो हमारे पास स्लोप आ गया, तो इस हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स y इज इक्वल टू -2x और y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब हमें जो है कि इन परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है यहाँ पे, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज BC इजकल टू कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करके दिस इज 1/2 + 2 × 0 मॉडुलस में ओवर √A² + B², तो दिस इज 1 + 2² इजकल टू हो गया, दिस इज हाउ मच 1/2 √5, सही है तक। और सिमिलर वे में हमें अब निकालना है, अगर AD को निकालते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इज, अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, तो 1,0 इसमें पुट करेंगे, तो दिस इज 0 + 2 × 1 मॉडुलस ओवर √1 + 2², यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इक्वल टू हो गया 2 ओवर √5, ठीक है। अब BC + AD इजकल टू हो गया 1/2 √5 + 2/√5, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 5 ओवर 2√5 एंड दिस इज इक्वल टू हो गया √5/2, सो दिस इज द आवर आंसर। तो फर्स्ट मेथड कंप्लीट। अब सेकेंड मेथड में आते हैं, मेथड 2 ज्योमेट्री, ठीक है, वाया ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें कि इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से फ्री करके केवल ये लाइन और सर्कल और ये टेंजेंट को इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, और यहाँ पर ये वाला हमने ले लिया इसको, ये हमारा हो गया दिस इज़ द टेंजेंट, ठीक है। ये लाइन क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है। इसको आप घुमा के इसको आप अगर नहीं कन्फ्यूजन में आ रहा है तो इसको आप इस तरह से समझिए, ये आपका डायग्राम हम इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गया, ये सर्कल। अब यहाँ पे इस डायमीटर को ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो ये इसका सेंटर हो गया, और ये हमने यहाँ से इस लाइन को भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ से ये इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ से भी एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास हो गया दिस इज़ B, और ये A, ये O डैश हो गया, और यहाँ पर ये C हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज़ द D, और ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज़ O, और यहाँ पे O डैश O है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हमें रेडियस मालूम है, अब इसे कोऑर्डिनेट है तो इसका दोनों एंड है, तो इसका डायमीटर निकाल, इसका हाफ का रेडियस निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस हमें मालूम है, तो दिस इज़ R, ठीक है। अब ये आपका मान लीजिए कि दिस इज़ H1 है, और ये क्या है, दिस इज़ H2 है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि ये तीनों इस कॉमन इस लाइन से एक टेंजेंट से क्या है, परपेंडिकुलर में है, ठीक है। ये दोनों तो कहाँ ही है, परपेंडिकुलर हैं, और ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखिए कि ये एक लाइन इसके पैरेलल में हम ड्रॉ करें, नीचे वाले के यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से भी ड्रॉ किया, ठीक है।
तो क्या ये जो डिस्टेंस है दिस मच और ये डिस्टेंस दोनों सेम है? जितना ये है उतना ही ये भी होगा क्या? इसको हम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कि एक तरीका तो ये है कि ये क्या हो गया, ये तो डायमीटर हो, एक कॉर्ड हो गया एक, ठीक है। और ये हमारे पास कह सकते हैं कि ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये पैरेलल टू दिस है और ये इसके परपेंडिकुलर में, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो ओरिजिन से रेडियस जो कि कॉर्ड के परपेंडिकुलर में है इसको हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप तो यहाँ पे पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, तो जब ये और ये इक्वल हैं और यहाँ पर ये चूँकि पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है तो ये लेंथ के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो जब ये दोनों आपके इक्वल हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि रेडियस से, अगर इसको हम मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई नाम दे देते हैं, इसको अगर डी नाम देते हैं, ठीक है, तो जितना ये डी है उतना ये भी होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि H1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, R माइनस डी। H1 क्या हो जाएगा, R माइनस डी कर देंगे और H2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी R, ये हो गया R और इसमें प्लस डी, दिस इज R प्लस डी हो गया, ठीक है। तो अब हम अगर H1 प्लस H2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2R। बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन हमारे पास, कहते हैं कि रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तो मुझे लगता है कि आप कुछ डाउट नहीं, अगर फिर आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो आप। अगर ये एंगल आप थीटा लेते हो आप तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब R tan थीटा, यहाँ भी R tan थीटा, ठीक है। तो अब H1 प्लस R tan थीटा इजकल टू R और यहाँ पे H2 माइनस R tan थीटा करेंगे तो भी R हो जाएगा। यानी कि दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर है तो अब यहाँ पे अब कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डायमीटर का आप लेंथ निकालिए, यानी कि दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसको आप निकाल ही सकते हो आप यहाँ से। दिस इज 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 इक्वल टू √5/2। सो दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा और आप अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे इसको। थैंक यू।